अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के लेक्चर में हम एग्जांपल्स ऑफ हीट फ्लो चेक करेंगे। एक और हियर इज अ वर्ड प्रॉब्लम जिसको हम आज सॉल्व करेंगे आपके लिए। दैट इज़ वेरी सिंपल एंड इजी प्रॉब्लम। अगर आप इस पर गौर करेंगे तो सपोज वी हैव ए हीटेड रॉड ऑफ लेंथ एल। एक हीटेड रॉड है जिसकी लेंथ एल है, तो हमने एक ले लिया, कंसिडर किया। assume that the end of the bar are also insulated। और हमने ये भी किया कि जो एंड पॉइंट्स हैं रॉड्स के वो इंसुलेटेड हैं, और इंसुलेटेड हैं तो इसका मतलब है कि एंड पॉइंट्स पे हीट टेम्परेचर 0 के बराबर है। also assume that initial temperature of the bar is this। हमने ये भी assume कर लिया कि जो इनिशियल टेम्परेचर है बार का वो u x ऑफ 0 x इंटू एल माइनस एक्स डिग्री सेंटीग्रेड है। राइट डाउन ए पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन। आपने एक पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन लिखनी है विद ए बाउंड्री एंड इनिशियल कंडीशंस, और उसकी बाउंड्री कंडीशंस भी लिखनी है और इनिशियल कंडीशंस भी लिखनी है दैट मॉडल्स द टेम्परेचर, जो टेम्परेचर को मॉडल करे इन द बार। फिर आपने क्या करना है, फोरियर ट्रांसफॉर्म यूज करना है ताकि आपको इस पूरे मेथड का प्रॉब्लम का सलूशन मिल जाए। तो डियर स्टूडेंट्स, इस प्रॉब्लम का जो फिजिकल सेटअप है वो ये है। अगर आप देखें 0 और L दोनों एंड पॉइंट्स इंसुलेटेड हैं और इन बिटवीन जो है वो टेम्परेचर स्पेसिफाई है। हमने इस पूरी लोकेशन पे टेम्परेचर की वैल्यू कैलकुलेट करनी है। अभी हमें सिर्फ 0 और L पे पता है। अब इन बिटवीन मतलब मैं कहूँ एक्स वैल्यू 1 पे क्या है, 2 पे क्या है, 3 पे क्या है, या 0 L के दरमियान किसी वैल्यू पे अगर आपको मैं टेम्परेचर के बारे में कहता हूँ तो आप लोग नहीं बता सकते। तो इसके लिए फिर हमें एक जो हीट इक्वेशन है उसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसके लिए आप क्या करेंगे, इसके लिए डियर स्टूडेंट्स आप लोग इंसुलेटेड लेंगे हीटेड रॉड विद टेम्परेचर वेरिंग बाय पोजीशन टाइम दिस। ये टेम्परेचर में रख लिया मैथमेटिकली u। अब u जो डिपेंड करेगा एक t पे, दूसरा x पे। फर्स्ट वी सेट अप द मॉडल। सबसे पहले हमें मॉडल बनाना है। द PD इज जस्ट द हीट इक्वेशन। अब PD जो है वो हीट इक्वेशन होगी। HE का मतलब है हीट इक्वेशन, और ये कुछ इस तरह से होगी। पार्शियल u पे पार्शियल t बराबर है k पार्शियल 2u पे पार्शियल x स्क्वायर, और टाइम की वैल्यू 0 से ग्रेटर होनी चाहिए, और जो x है वो 0 और L के इन बिटवीन वेरी करेगा बिकॉज द एंड्स ऑफ द रॉड्स आर इंसुलेटेड। अब क्योंकि रॉड्स के जो एंड पॉइंट्स हैं वो इंसुलेटेड हैं, इसलिए टेम्परेचर ग्रेडियंट जो है वो 0 है। टेम्परेचर यहाँ पे फ्लो नहीं कर रहा। दिस ट्रांसलेट टू द बाउंड्री कंडीशन दिस। अच्छा, अब याद रखना है भाई, अब हमने यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको इंपॉर्टेंट बात ये है। देखें क्या लिखा हुआ है, assume that ends of bar are also insulated, said that no heat leaves the bar। ये इंपॉर्टेंट है। ये टेम्परेचर 0 नहीं है, बल्कि हम कह रहे हैं कि इसमें हीट लीव नहीं हो रही। इससे पहले आप इंसुलेटेड एंड पॉइंट्स जानते हैं, वहां पे हम टेम्परेचर डायरेक्टली 0 के बराबर रख लेते थे। तो अब इसमें हमने थोड़ी सी बाउंड्री कंडीशंस चेंज की हैं। तो ये अभी बात आ गई पार्शियल यू पार्शियल एक्स 0 t इज इक्वल टू 0 एंड पार्शियल यू पार्शियल एक्स L ऑफ t इज इक्वल टू 0। ये 0 और L दोनों एंड पॉइंट्स पे जो टेम्परेचर का फ्लो है जिसको हम हीट कहते हैं वो लीव आउट सिस्टम को नहीं कर रहे। अब अगर आप नोट करें तो ये दोनों जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये होमोजीनियस हैं, और इनिशियल कंडीशन हमारे पास जो कि टेम्परेचर एट टाइम इज इक्वल टू 0 है वो u x ऑफ 0 इज इक्वल टू x L माइनस एक्स है। अब मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई करते हैं ताकि हमें इस रॉड के इन बिटवीन टेम्परेचर के बारे में पता चल सके और हम इस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन को हल करने के काबिल हो जाएं। अच्छा, हमने सेपरेशन ऑफ वेरिएबल अप्लाई किया। आप सारों को पता है कि हम u x ऑफ t को प्रोडक्ट लेते हैं x ऑफ x इंटू t ऑफ t में। फिर हमने क्या करना है, सब्स्टिट्यूशन करनी है। जब हम सब्स्टिट्यूशन करेंगे
तो x में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी और टाइम में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन जनरेट होगी। सब्स्टिट्यूशन जब हमने की हमारे पास ये चीज बनी x t प्राइम बराबर है k नॉट x डबल प्राइम इंटू t। थोड़ा सा अलजबरा किया, मैथमेटिक्स किया कि x वाली टर्म में एक तरफ कर ली और t वाली टर्म में एक तरफ कर ली, तो ये आपके पास आ गया x डबल प्राइम ऑफ x डिवाइडेड बाय x ऑफ x इज इक्वल टू t प्राइम ऑफ t ओवर k नॉट t ऑफ t विच इज इक्वल टू कांस्टेंट, और ये कांस्टेंट होता है माइनस लैम्डा। अगेन इस कांस्टेंट पे बहुत ज्यादा डिटेल में हम डिबेट कर चुके हैं, तो हम आगे चलते हैं। मोर अलजेब्रा का मतलब ये होता है कि अब ये तीनों साइडें बराबर है माइनस लैम्डा के। पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड को इसके बराबर रखा तो हमारे पास ये इक्वेशन बनी, फिर हमने मिड हैंड साइड को इसके बराबर रखा तो हमारे पास ये इक्वेशन जनरेट हुई। अब लेम्डा के वही तीन ऑप्शंस हैं। ऑप्शन 1 है कि लेम्डा पॉजिटिव हो सकता है, ऑप्शन 2 है लेम्डा इज इक्वल टू 0 हो सकता है, ऑप्शन 3 है लेम्डा लेस देन 0 होगा। और ये कहानी भी आप सारों को पता है कि जब 0 होता है तो ये ट्रिवियल सोल्यूशन होता है, इसलिए 0 तो हम ले नहीं सकते। तो अल्फा जो है हमारे पास एक ही ऑप्शन बचती है, और वो क्या होती है, वो आपके पास साइनोसाइडल होती है, अल्फा को नेगेटिव होना चाहिए। आपने क्या किया जब अल्फा आपके पास, क्योंकि माइनस हम यहां रख चुके हैं इसलिए अल्फा ग्रेटर देन लेम्डा ग्रेटर 0 का मतलब ये है, ये सोल्यूशन। ओके, तो माइनस हमने यहां रखा हुआ है शुरू में। तो अब यहां से हम अगर बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करेंगे तो अब देखें, क्योंकि बाउंड्री कंडीशन थी पार्शियल यू पार्शियल एक्स पे। अगर आपको याद हो तो पिछले लेक्चर में बताया था 3 तरह की बाउंड्री कंडीशंस होती हैं। कौन कौन सी? डिरिचलेट, न्यूमन एंड रॉबन। अगर आप लोग थोड़ा सा रिमेंबर करें तो ये वाली जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस हैं। दूसरी तरह की दोनों टेम्परेचर की वैल्यू क्या है, डेरिवेटिव के ऊपर स्पेसिफाई है जी, बिल्कुल, इसलिए ये न्यूमन बाउंड्री कंडीशंस कहलाती हैं। ओके डी स्टूडेंट्स, तो ये हमारे पास अब बना एक्स प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0, एक्स प्राइम ऑफ एल इज इक्वल टू 0। एक्स प्राइम ऑफ 0 इक्वल टू 0 करेंगे तो हमारे पास लेम्डा अंडर रूट बी आ जाएगा, और एक्स प्राइम ऑफ एल जो है उसको हम 0 के बराबर रखेंगे तो हमारे पास ये बी जो है वो 0 आ रहा है, बाकी लेम्डा अंडर रूट एल जो है वो एन पाई आ रहा है। एन एक इंटीजर है तो यहाँ से लेम्डा अंडर रूट हमारे पास आ जाएगा एन पाई ओवर एल। सो इन दिस केस नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन टू द पीडी is this: u n of x of t is equal to cos n pi x over L cn e की पावर माइनस के n pi over L होल स्क्वायर इंटू 2, और n की वैल्यू क्योंकि इंटीजर है तो इसकी वैल्यू 1 2 3 4 एंड सो ऑन, कोई वैल्यू भी यहाँ पे हो सकती है। ये स्टूडेंट्स क्योंकि ये इस सीरीज का लास्ट लेक्चर है इसलिए थोड़ा सा हम रिवाइज कर रहे हैं कि अगर लेम्डा 0 हो तो फिर क्या होता है, फिर u एक कांस्टेंट आ जाता है। अगर आप गौर करें तो सेटिस्फाई द बाउंड्री कंडीशंस, तो सेटिस्फाई करने के बाद ये आंसर आता है। और स्टेप 3 हमारे पास आ जाएगा हीट इक्वेशन एंड बाउंड्री कंडीशन आर होमोजेनियस, सो बाय सेपरेशन ऑफ वेरिएबल तो जनरल सोल्यूशन हमारे पास ये आ जाएगा दिस वन। अगेन अब क्योंकि सोल्यूशन में कॉज है तो हमने यहाँ पे पहले सी नॉट बाई 2 रख दिया है। मैंने आपको बताया था दिस इज ड्यू टू द इवन फोरियर सीरीज, यस, इस वजह से ये सी नॉट बाई 2 इसका आंसर आया है। बाकी एज इट इज है, कॉज है एन पाई ओवर एल इंटू एक्स है, सी एन है ई की पावर माइनस के नॉट एन पाई ओवर एल होल स्क्वायर इंटू टी। तो अब यहाँ पे हमें सी एन भी चाहिए और सी नॉट भी चाहिए, जिसको हम इनिशियल कंडीशन की मदद से हल करेंगे। अगर आप गौर करें तो इनिशियल कंडीशन आपके पास है x इंटू एल माइनस एक्स, तो अगर हम x 0 t को 0 कर दें तो ये टर्म पूरी वैनिश हो जाएगी। हमारे पास बचेगा क्या, सी नॉट बाई 2, ठीक है, प्लस समेशन n गोज टू 1 टू इन्फिनिटी, बिल्कुल सही, सी एन आगे आ जाएगा cos n पाई ओवर एल इंटू एक्स इज इक्वल टू एक्स इंटू एल माइनस एक्स। ये e की t 0 होने की वजह से e की पावर 0 आपके पास
1 हो चुकी है। दिस इज फोरियर कोसाइन सीरीज फॉर x इंटू एल माइनस एक्स। अगर आप सी नॉट को देखें तो सी नॉट जो है वो बनता है एल स्क्वायर बाई 3। मैं भी बताता भी हूँ, वैसे आप लोग सारे इसको कैलकुलेट करना जानते हैं, इसका फार्मूला हम पिछली लेक्चर्स में सीख चुके हैं, लेकिन मैं सी कंप्यूटेशन आपको दिखाता हूँ। और सी एन आपके पास आएगा -4l स्क्वायर ओवर n पाई होल स्क्वायर फॉर n इज इवन, और 0 हो जाएगा फॉर n इज ऑड। तो अगर हम सी एन और सी नॉट की वैल्यू पुट करें, ये एल स्क्वायर बाई 3 था, ये बन जाएगा एल स्क्वायर ओवर 6। आगे प्लस की जगह ये माइनस, क्योंकि यहाँ माइनस है तो ये आ जाएगा समेशन एन इवन। अब देखें ये लिखा है n1 टू इन्फिनिटी, क्योंकि ऑड के लिए 0 है तो n अब सिर्फ इवन रख दिया। इवन का मतलब है n की वैल्यू है 2, 4, 6, 8 एंड सो ऑन। तो सी एन की वैल्यू पुट कर दी क्या, 4l स्क्वायर ओवर n पाई होल स्क्वायर cos n पाई x ओवर l e k नॉट n पाई ओवर l स्क्वायर into t. So this is the solution of temperature in a rod. तो बड़े एलिगेंट वे में ये solution लिखा हुआ है। Hopefully you have enjoyed this expression. Interpreting the solution, that is very important thing for you. Without the terms in the solution, equation 4 above we have. ये जो टर्म्स हैं हम जरा इसको देखते हैं। पहले जरा समेशन को अगर हम ओपन कर दें, पहले आ जाएगी एल स्क्वायर बाई 6, एन को 2 रखें ना पहले, ये आ जाएगा 4l ओवर 2 पाई होल स्क्वायर, ये हमने एन की वैल्यू 2 पुट कर दी। अच्छा, cos 2 पाई ओवर l इंटू एक्स ई माइनस के नॉट 2 पाई l इंटू टी स्क्वायर। आगे एन इवन है, अब 3 नहीं पुट कर सकते, 4 पुट करेंगे। तो जब 4 पुट किया तो हमारे पास ये वाली रिप्रेजेंटेशन आ गई। बस सिंपल, हमने जहां जहां एन था वहां पे 4 पुट कर दिया। तीसरी जगह पे आपको n की वैल्यू 5 नहीं पुट कर सकते, 6 पुट करेंगे। तो ये हमारे पास एक सीरीज बन गई u की। तो टेम्परेचर जो है वो देखें अगर गौर से, तो ये इस वक्त x और t का ही फंक्शन है। The first thing to note is that all the terms after the constant have decaying exponentials. अगर आप गौर करें तो इसमें कोई एक्सपोनेंशियल नहीं है, तो फर्स्ट टर्म को छोड़ के अगर इस टर्म में देखें तो ये देखें e की पावर है, लेकिन माइनस में है। माइनस का मतलब बता रहा है ये कि जो जो टाइम बढ़ रहा है ये वैल्यू कम हो रही है। इसी तरह अगर अगली टर्म देखें तो अगेन यहाँ पे एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है जो कि डिके कर रहा है। डिके का मतलब है कम हो रहा है, हर टर्म में ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन मौजूद है। दिस मीन्स दैट, इसका मतलब है कि इन द लॉन्ग रन कि जो जो ज्यादा टाइम गुजरेगा द बार विल कम टू एन इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो अब अगर सोचें जब t इन्फिनिट कर दें, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0, सारी टर्म जहां जहां e आ रहा है 0 हो जाएगी, सिर्फ एल स्क्वायर बाई 6 बचेगा। तो एल स्क्वायर 6 को हम कहते हैं दिस इज इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। तो जो जो टाइम बढ़ता जा रहा है, जो टेम्परेचर जो रॉड का है वो इक्विलिब्रियम टेम्परेचर की तरफ अप्रोच करना शुरू कर देगा। It makes intuitive sense that temperature in the bar will even out over time. Looking at the expression for the constant term. तो अब ये कांस्टेंट्स जो कैलकुलेट मैंने कहा था हुए हैं, सी नॉट बाई 2 आपके पास आता है 1 बाई एल, 0 टू एल एक्स एल माइनस एक्स डी एक्स। वी सी दैट इट इज द एवरेज वैल्यू ऑफ द इनिशियल टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन। अच्छा, ये कैसे भाई, ये बड़ी इंटरेस्टिंग बात है। आप सारों को पता है कि इंटीग्रेशन समेशन के बराबर होता है, ऐसा ही बात है बिल्कुल। तो अब देखें जो एवरेज क्या होता है, मीन, अर्थमेटिक मीन सिंपल वो होता है सम ऑफ वैल्यूज ओवर नंबर ऑफ वैल्यूज। अब देखिए ना, एल नीचे समय नंबर ऑफ वैल्यू लिखी है ना, पूरा 0 से एल तमाम पॉइंट्स, या एल माइनस 0 लिखा हुआ है तमाम पॉइंट्स, और ऊपर समेशन लिखा हुआ है। तो इसको हम इंटरप्रेट करते हैं दिस इज द एवरेज वैल्यू। ये एवरेज का लिखने का एक अंदाज है। दिस टू मेक्स इंट्यूटिव सेंस। The second thing we want to note that after a very short time the solution is well approximated by the term first non-zero harmonic. अब देखें जो जो टाइम अगर शॉर्ट होगा तो डेफिनेटली सीरीज की पहली टर्म ही काफ़ी है रिप्रेजेंट करने के लिए, बाकी टर्म को अगर हम इग्नोर भी कर दें क्योंकि शॉर्ट टाइम के लिए इनका कंट्रीब्यूशन बहुत कम होगा। तो अब
ये हो गया डियर स्टूडेंट्स एल स्क्वायर बाय 6 इक्विलिब्रियम टेम्परेचर। और व्हाट इज दिस? दिस इज फर्स्ट नॉन जीरो हार्मोनिक। To see, look at the exponents in the time exponential. तो टाइम एक्सपोनेंशियल का पहला जो था वही है माइनस के नॉट 4 पाई ओवर एल स्केयर टी। अगला आ जाएगा के नॉट 16 पाई स्केयर ओवर एल स्केयर टी। नेक्स्ट आ जाएगा के नॉट स्केयर 36 पाई स्केयर। तो इसलिए हम कह रहे हैं ना कि जो जो टाइम जब बहुत थोड़ा होगा तो बाकी इन टर्म्स का कंट्रीब्यूशन बहुत ही समाल होता जाएगा। The later exponents are so much more negative than the first one. जो जो अगला एक्सपोनेंट आता जाएगा वो ज्यादा नेगेटिव होता जाएगा क्योंकि उसमें जो टी का कोफिशिएंट है वो काफी लार्ज हो रहा है। अच्छा, rapidly becoming negligible compared to the first. Here are a sequence of plots showing that exact solution, the long-term equilibrium and the approximation by the direct term plus to the first non-zero harmonic. तो अगर आप देखें तो ये कुछ सोल्यूशन है, ये तो रॉड है और ये जो आपके पास है ये वाला सोल्यूशन ये इक्विलिब्रियम है और फिर ये वाला आपके पास फर्स्ट नॉन हार्मोनिक है टाइम 0 पे, ये 0.1 पे और ये 0.2 पे। देखा है 0.2 पे ऑलमोस्ट ये दोनों लाइनें ऑलमोस्ट सेम हो गई हैं। और इसी तरह ये 0.5 पे है और 1 पे और आखिर आपको चलता चलता ये इक्विलिब्रियम पोजीशन की तरफ फेड अप होता जा रहा है, ये डिके होता जा रहा है टेम्परेचर आपका। सो ब्लू लाइन इज द एग्जैक्ट सोल्यूशन और ये आपके पास इक्विलिब्रियम और ऑरेंज जो है ये वही फर्स्ट नॉन जीरो हार्मोनिक के साथ रिजल्ट है। तो ब्लू लाइन एग्जैक्ट सोल्यूशन है और ये वाला अप्रॉक्सीमेट सोल्यूशन है। एग्जैक्ट समझ गया ना, जो सारी टर्म्स हैं और इसमें एल नॉट बाई 2 और फर्स्ट टर्म ठीक होगी बात, ये बिल्कुल कंसाइड ही करते जा रहे हैं और जो जो टाइम लॉन्ग बढ़ता जा रहा है तो ये डियर स्टूडेंट्स फेड अप होता जा रहा है। तो आज का लेक्चर डियर स्टूडेंट्स फिर यहाँ तक ही था। आई होप कि ये जो प्रॉब्लम था जिसको हमने मॉडल किया, ये प्रॉब्लम ऐसा था कि जो रॉड के एंड पॉइंट्स थे उन पे जो हीट थी वो लीव नहीं हो रही थी। मींस यहाँ पे जो टेम्परेचर था वो टेम्परेचर नहीं बल्कि हमें न्यूमन बाउंड्री कंडीशन से इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया है और न्यूमन की वजह से आपके पास फोरियर इवन कोसाइन सीरीज बनती है और उसका जो कोफिशिएंट्स थे वो हमने फोरियर सीरीज से कैलकुलेट किए एट देन वी गेट द फाइनल सॉल्यूशन। तो मैं ज़रा शेयरिंग स्टॉप करता हूँ।